हल्लेलुया। आइए प्रिय मित्रों, प्रभु के साथ हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने हमें बुलाते हैं, आओ मेरे पास आओ, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। कितने थकावट जीवन में, कितने दुख दर्द हम जीवन में सहते हैं। जीवन भर हम ऐसे एक ही बाद एक ऐसे विपत्ति और दर्द, समस्या, दुख, तकलीफ हमारे जीवन में है। लेकिन प्रभु हमारे साथ रहकर और हमें बुलाते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। इसलिए सबसे पहले कौन हमें सृष्टि किया? वो सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें सृष्टि किया। इसलिए हमारे दुख के समय, हमारे रोग बीमारी के समय, हमारे संकट के समय सबसे पहले पिता परमेश्वर के पास हम आएंगे। पिता परमेश्वर कितना प्यार किया इस संसार में, हमारे लिए प्यार करने के लिए यह प्रकट है। प्रभु यीशु इस संसार में प्रकट हुआ है। इसलिए प्रभु का, पिता परमेश्वर का प्यार यह है प्रभु यीशु। क्यों प्रभु यीशु ऐसे इधर आया? पिता परमेश्वर की इच्छा से आया है और हमारी इच्छा से नहीं। यीशु अपनी इच्छा से नहीं, यह पिता परमेश्वर की इच्छा है हमें बचाने के लिए, हमें जीवन में सुरक्षित रखने के लिए, जीवन भर हमारे साथ रहने के लिए पिता परमेश्वर ने यीशु को हमारे बीच में भेजा है इस संसार में। इसलिए यीशु आया है। इसलिए ये 40 के दिनों में यीशु की उपस्थिति कितने अधिक से अधिक हम अनुभव करते हैं और अनुभव करने के लिए प्रभु हमको अवसर दिया है। क्योंकि ये 40 के दिनों में प्रभु ने पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में हम प्राप्त करने के लिए, प्रभु यीशु का शक्ति और सामर्थ्य पवित्र आत्मा द्वारा, और शक्ति और सामर्थ्य हमारे जीवन में अभिषेक के रूप में प्रकट करने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रिय मित्रों, ये अच्छा अवसर है। प्रभु का शक्ति हम अनुभव करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य हमारे जीवन में कितना अधिक है, वो अधिक से अधिक ये प्रकट करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए प्रभु ये 40 के दिनों में तपस्या, जीवन में हम ये उपवास करते हुए, पश्चाताप करते हुए, परित्याग करते हुए, सारे पाप छोड़ने का निर्णय लेते हुए, पाप स्वीकार करते हुए हम स्वर्ग का यह आनंद हम अनुभव पाएंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए यह तपस्या का काल, हम उपवास हम करते हुए, पश्चाताप करते हुए प्रभु से फिर आशीष पाने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम गाएंगे, गाते गाते प्रभु से हम दया और प्रभु से आशीष हम मांगते हैं। प्रभु से दया और अनुकंपा हम ऐसे प्राप्त करते हैं। इसलिए गाते हुए संत अगस्टिन ने बोला है, 2 बार, हम एक बार गाते हैं तो 2 बार प्रार्थना करते हैं। ऐसे प्रार्थना में हमारे दुख, तकलीफ, समस्याएं, रोग, बीमारी सब समर्पण करेंगे। विशेष रूप से हमारे जीवन में कितने पापमय बंधन, बुराई, कितनी बुरी आदत, यह छोड़ने के लिए निर्णय लेने का समय है। और कितने आर्थिक तनाव और जीवन में और अलग अलग क्षेत्रों में समस्या है, ये सब प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। हृदय से, दिल से हम गाएंगे ये गीत का वचन, पवित्र प्यार की वाणी मेरे आत्मा में लिख दीजिए। प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते, पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करते, पवित्र प्यार की वाणी मेरे आत्मा में लिख दीजिए। तेरा प्यार महसूस करने के लिए मुझे निर्मल बना दीजिए। मतलब यह पवित्रता के साथ हमको ईश्वर का प्यार अनुभव कर सकते। पाप के साथ मिलजुल कर, पाप के साथ हमारे जीवन में संधि
यह रिश्ता, यह पाप का संकति, यह हमारे जीवन में सारे अनुग्रह नष्ट करते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, पवित्र प्यार की वाणी मेरी आत्मा में लिख दीजिए। हम एक साथ गाएंगे। पवित्र प्यार की वाणी मेरे आत्मा में लिख दीजिए। पवित्र प्यार की वाणी मेरे आत्मा में लिख दीजिए। मेरा प्यार महसूस करने मुझे निर्मल बना दीजिए। तेरा प्यार महसूस करने मुझे निर्मल बना दीजिए। पवित्र प्यार की वाणी मेरे आत्मा में लिख दीजिए। पवित्र प्यार की वाणी मेरे आत्मा में लिख दीजिए। तेरा प्यार महसूस करने मुझे निर्मल बना दीजिए। तेरा प्यार महसूस करने मुझे निर्मल बना दीजिए। तेरे पद पर ले चल मुझे, तेरे भेड़ों के झुंड में जोड़ दीजिए। तेरे पद पर ले चल मुझे, तेरे भेड़ों के झुंड में जोड़ दीजिए। पवित्र प्यार की वाणी मेरे आत्मा में लिख दीजिए। पवित्र प्यार की वाणी मेरे आत्मा में लिख दीजिए। प्यारे मित्रों, हम इसलिए ये प्रार्थना करेंगे, कितने हम दूर प्रभु से, प्रभु की वाणी तुच्छ समझते हुए प्रभु का वचन से अलग हो गए हैं। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसलिए मेरे जीवन में आपके वचन के विरुद्ध अवज्ञाकारी बनकर मैंने पाप किया है। प्रभु मैंने प्यार तोड़ दिया, तुझसे दूर दूर चले गए हैं। प्रभु इसलिए मैं थक गए हैं। ये महासंकट में, दुख संकट में मैं प्रभु कितने आग्रह करते हैं, मेरे साथ कोई नहीं है। प्रभु प्रभु एक टूटे जीवन में प्रभु आइए, हम सभी प्रभु के पास आकर अपने दुख में, संकट में, अकेलापन में और कितने गहराई में हम दुख, हम कितने गहराई में है, प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। दुख संकट में बढ़ते हुए थक कर तड़पता मन डूब रहा, कोई नहीं प्रभु, मेरा कोई नहीं है, केवल तू ही है। मेरे टूटे जीवन में प्रभु आइए, यही प्रार्थना हम एक साथ करेंगे।
दुख संकट में भटकते हुए थक कर तड़पता मन डूब रहा। दुख संकट में भटकते हुए थक कर तड़पता मन डूब रहा। दुख संकट में भटकते हुए थक कर तड़पता मन डूब रहा। दुख संकट में भटकते हुए थक कर तड़पता मन डूब रहा। कोई नहीं मेरा केवल तू ही है, टूटे जीवन में तू आ जाइए। कोई नहीं मेरा केवल तू ही है, टूटे जीवन में तू आ जाइए। कोई नहीं मेरा केवल तू ही है, टूटे जीवन में तू आ जाइए। कोई नहीं मेरा केवल तू ही है, टूटे जीवन में तू आ जाइए। पवित्र प्यार की वाणी मेरे आत्मा में लिख दीजिए। पवित्र प्यार की वाणी मेरे आत्मा में लिख दीजिए। प्रिय मित्रों, कितने रोगियों को प्रभु चंगा किया है, कितने पापियों को प्रभु पाप क्षमा दिया है, कितने दुर्बलों को प्रभु बल दिया है, भूखों को उसने तृप्त किया है, अंधकार में रहने वाले सभी लोगों के लिए प्रभु ज्योति बनकर आया है। और कितने अंधों को उसने दृष्टिदान किया है, कोढ़ियों को उसने शुद्ध किया है, और कितने पापियों को उसने बुलाया और प्रभु का सेवक बनने के लिए और पाप क्षमा देते हुए, सांत्वना देते हुए, सहारा देते हुए पवित्र आत्मा से संपन्न कर दिया है। प्रभु मैं भी पापी, मैं एक पापी हूँ, मैं एक बड़ा पापी हूँ, प्रभु मुझे सांत्वना दे, साथ दे, सहारा दे, मुझे आत्मा से संपन्न कर दे। और ये पाप बोध और पश्चाताप देते हुए पापों की क्षमा प्रभु, पापों की क्षमा दे प्रभु, माफ कर दे प्रभु। मेरे घर में आइए प्रभु, मेरे शरीर में आइए प्रभु, और मेरे हर संकट प्रभु, मेरा हताश मन दूर कर दे प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु, टूटे दिल को प्रभु शुद्ध कीजिए प्रभु, अनुग्रह प्रभु प्रदान कीजिए प्रभु। हम एक साथ गाएंगे। सांत्वना दे, सदा सहारा दे, संपन्न कर दे, मेरा साथ दे। सांत्वना दे, सदा सहारा दे, संपन्न कर दे, मेरा साथ दे। कृपा बरसा दे, योग्य बना दे, साक्षी बनने अभिषेक कर दे। कृपा बरसा दे, योग्य बना दे, साक्षी बनने अभिषेक कर दे। प्रिय मित्रों, इतने जीवन में हम दुख संकट है, पाप बंधन है, सालों से बीमारी, सालों से अभिशाप, सालों से ये श्राप, एक ही बाद एक विपत्ति है प्रभु, मैं थक गए हैं, पाप में गिर गए प्रभु, उद्धार करने के लिए आइए, सांत्वना दे। फिर से हम आग्रह के साथ जो रोते हुए
पाप पश्चाताप हमको मिलने के लिए आत्मा चाहिए, और पाप बोध के और पश्चाताप के साथ हम आएंगे। फिर से हम गाएंगे एक साथ। सांत्वना दे, सदा सहारा दे, संपन्न कर दे, मेरा साथ दे। सांत्वना दे, सदा सहारा दे, संपन्न कर दे, मेरा साथ दे। कृपा बरसा दे, योग्य बना दे, साक्षी बनने अभिषेक कर दे। कृपा बरसा दे, योग्य बना दे, साक्षी बनने अभिषेक कर दे। पवित्र प्यार की वाणी मेरे आत्मा में लिख दीजिए। पवित्र प्यार की वाणी मेरे आत्मा में लिख दीजिए। तेरा प्यार महसूस करने मुझे निर्मल बना दीजिए। तेरा प्यार महसूस करने मुझे निर्मल बना दीजिए। तेरे पद पर ले चल मुझे, तेरे पेड़ों के झुंड में जोड़ दीजिए। तेरे पद पर ले चल मुझे, तेरे पेड़ों के झुंड में जोड़ दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन हृदय में आने के लिए, वो प्रभु वचन ग्रहण करने के लिए मुझे शुद्ध कीजिए। मेरे मन को शुद्ध कीजिए, मेरे तन को शुद्ध कीजिए, मेरे परिवार को शुद्ध कीजिए। कठिन परिस्थिति प्रभु आइए मेरे जीवन में, विपत्ति के समय आइए प्रभु, दुख संकट में आइए प्रभु, जीवन में आइए प्रभु। तेरी महिमा, तेरी शक्ति, तेरे सामर्थ्य प्रकट कीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। हालेलुया, हालेलुया। एक साथ प्रभु का वचन ग्रहण करने के लिए, सुनने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। वचन से छुटकारा पाने के लिए, वचन से आशीष पाने के लिए, वचन हमारे जीवन में ऐसे सदा हमें संचालित करने के लिए तैयार हो जाओ। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। यीशु शुद्ध कीजिए, पवित्र प्यार से शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा से भरिए। यीशु आइए, यीशु आइए। मेरे प्यारे प्रियजनों, सबों को जय जय यीशु। हम एक पल आंखें बंद रखें, अपने हाथों को जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर की आत्मा मुझ पर और आप सबों पर दया करे और अपना वचनों का अभिषेक हमें प्रदान करे। आओ पावन आत्मा, तेरी दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में, योग्य हम
बना तेरी सेवा में। प्रियजनों, हम आज दूसरे विषय पर मनन करेंगे। जैसे मैंने कल बोला कि 3 ऐसी बातें हैं जो प्रभु हमसे कहते हैं कि जब हम करते हैं किसी को भी उसी के बारे में पता न चले। दूसरी बात है उपवास। कल प्रार्थना पर मनन किया, आज उपवास पर मनन करेंगे और कल भिक्षादान पर, आर्म्स गिविंग पर मनन करें। उपवास के शब्द सुनते ही काफी लोग थोड़ा सा दुखी होने लगते हैं, बल्कि इसका सारांश जब समझे, इसका महत्व जब समझे, इसके ताकत को जब समझे तो कभी भी पीछे नहीं मुड़ेगा। जो उपवास करता है प्रभु उन पर अवश्य दया करेगा। एक पल के लिए भी प्रभु इंतजार नहीं करेगा। उपवास करते हुए जो प्रार्थना करता, प्रभु की कृपा उन पर उतरता है। बाइबल में बहुत ऐसे घटनाएं हैं जिन्होंने कई प्रकार के उपवास की घोषणा की। हम प्रभु से ही देखें, यीशु से ही हम शुरू करें। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4, साथ ही साथ लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 40 दिन और 40 रात प्रभु उपवास किया। एक विशेष मतलब के लिए लोग उपवास करता है। उपवास करते, प्रार्थना करने के बाद प्रभु अपना मिशन कार्य शुरू करता है। प्रेरित चर्या अध्याय 9 वचन 9 में हम संत पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। संत पौलुस घोड़े के ऊपर से जैसे गिरे, अंधा हो गया, और उनके बारे में बाइबल बताती है कि वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह ना तो खाता था ना पीता था। 3 दिनों तक कुछ भी नहीं खाता था, ना कुछ पानी पीता था। एक विशेष मतलब के लिए उन्होंने 3 दिन का उपवास किया और प्रभु ने उसको चुना प्रभु के कार्य के लिए। प्रथम कलीसिया, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, प्रेरित चर्या अध्याय 13 में हम एक घटना देखते हैं जहां जब कलीसिया के सभी लोग एक साथ प्रार्थना किया उपवास करते हुए। उपवास करते हुए प्रार्थना करने के दौरान पवित्र आत्मा बोलता है। पवित्र आत्मा किसके मुंह से बोला उसके बारे में बाइबल नहीं बताती है, बल्कि पवित्र आत्मा बोला। पवित्र आत्मा इस प्रकार बताता है कि मैंने बरनबास तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए चुना, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। पवित्र आत्मा बोला कि मैंने बरनबास और साउल को एक विशेष कार्य के लिए चुना, उन्हें मेरे लिए अलग करना। विशेष मतलब के लिए किसी किसी को चुनता है, एक विशेष मतलब के लिए उपवास करता है, तो अवश्य प्रभु हमारे बीच में कार्य करेगा। क्या हम उपवास करते हैं? हमारे जीवन में कितने फैसला हम करते हैं? एक इंटरव्यू जाने के पहले क्या हम उपवास करते हैं? शादी के पहले क्या हम उपवास करते हैं? एक परीक्षा लिखने जाने से पहले क्या हम उपवास करते हैं? हमारा घर बनाने से पहले क्या हम उपवास करते हुए प्रार्थना करते हैं? कितने नए नए कार्य हम हर दिन करता है, क्या हम उपवास करते हैं? हमें मनन करना। पुराने विधान में भी इसी प्रकार बहुत ऐसे लोग हैं जो विशेष मतलब के लिए उपवास करता है। मूसा एक उदाहरण है। वह 40 दिन 40 रात उपवास करते हुए प्रभु के साथ रहा। एक बार नहीं, कई बार। इसलिए
कितनी भी समस्याएं इस्राएली लोगों के बीच में था, उन सारी समस्याओं को वे हल कर सके, समस्याओं का उत्तर वह ढूंढ निकाल सके, समस्याओं के बीच में वह हिम्मत के साथ उठ खड़े हो सके। तोबित उपवास करता है। एस्तेर राजा से मिलने जाने से पहले वह उपवास करते हुए प्रार्थना करती है। यूदित होलोफर्नेस का वध करने से पहले वह उपवास करते हुए प्रभु से प्रार्थना करती है। निनेवे के लोगों के बारे में हम सभी जानते हैं। जब लोगों ने उपवास की घोषणा करता, प्रभु उन पर दया करता, प्रभु द्रवित हो जाता है। दो प्रकार के उपवास के बारे में भी बाइबल बताती है। एक कंप्लीट फास्टिंग, योना के पुस्तक अध्याय 3 वचन 1 से 10 तक वचनों में हम पढ़ते हैं, योना की बात सुनकर राजा से लेकर सबसे छोटे तक जानवर भी पूरा उपवास की घोषणा किया। प्रभु उन पर द्रवित हो जाता है। जब उपवास की घोषणा करने के लिए जैसे जैसे तैयार हो गए, उपवास करना शुरू किया, प्रभु द्रवित हुआ। 1,20,000 लोगों को प्रभु दया किया उन पर, प्रभु ने उन्हें बचा लिया। यस्रा के पुस्तक अध्याय 8 के वचन 21 में भी हम दूसरी एक घटना देखते हैं, जहां यरूशलेम मंदिर को और मंदिर की दशा देखकर यस्रा के नेतृत्व में सभी लोग उपवास की घोषणा करता। 4 दीवारी गिरा दिया गया, मंदिर भी टूटे फूटे हैं, बर्बाद हुए। काफी दुखी होकर वे सभी उपवास की घोषणा करता। जब उपवास की घोषणा किया, वे प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु द्रवित हो जाता है, प्रभु उन लोगों पर दया करने लगता है। और दूसरा है पार्शियल फास्टिंग, कुछ दिनों के लिए। दानियल की पुस्तक अध्याय 10 के वचन 2 और 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह का व्रत रखा। इन 3 सप्ताहों में मैंने स्वास्तिक भोजन किया, मांस अंगूरी से परहेज रखा, बतन में तेल नहीं लगाया। 3 बातें, एकदम साधारण सा भोजन किया, मांस को छोड़ा, अंगूरी को परहेज किया, छोड़ दिया, और वतन में कोई भी कभी तेल नहीं लगाया। क्या हम इस प्रकार कर सकेंगे? अध्याय 9 वचन 3 में फिर से हम पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने डांट ओढ़े, शरीर पर भस्म रमाकर उपवास व्रत लिया। मैंने अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करके इस प्रकार पापों को स्वीकार किया, पापों को स्वीकार किया, उपवास किया, साथ ही साथ पापों को स्वीकार किया। प्रभु उन पर द्रवित हुई। क्या हम इन 40 दिनों में उपवास कर सकेंगे? हो सके तो सोशल मीडिया फास्टिंग ना कहे, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया में हम एक्टिव हैं, या ब्यूटी पार्लर फास्टिंग। कई लोग बस पुट्टी सब चढ़ा के क्या करता है। क्या हम कर सकेंगे कुछ दिनों के लिए? कितने ऐसे उपवास परहेज हम कर सकते हैं? प्रभु हमसे चाहता है
जोएल के पुस्तक अध्याय 2:12 में प्रभु ईश्वर कहता है, अब तुम लोग उपवास करो, रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। उपवास करते हुए, रोते तथा शोक मनाते हुए मेरे पास लौट आओ, तब प्रभु द्रवित होगा। ना सिर्फ प्रभु द्रवित होता, कई बातें उसके आगे के वचनों में हम पढ़ते हैं। प्रभु की ओर जैसे मुड़ता है उपवास करते हुए, शोक मनाते हुए कि प्रभु के पास लौटता है, प्रभु क्या क्या कृपाएं देगा, उसी के बारे में आगे का वचन हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु की दया सभी लोगों पर उतरेगा, प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तुम्हें अनाज, अंगूरी, तेल प्रदान करूंगा, प्रभु कहता है। प्रभु आगे कहता है, अन्य राष्ट्रों के सामने मैं तुम्हें उपहास का पात्र नहीं बनाऊंगा। और आगे प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम प्रभु में आनंद मनाओगे, तब तुम हमेशा मेरी प्रजा रहेगा, मेरी प्रजा कभी निराश नहीं होगा। प्रभु में आनंद मनाएंगे तो तुम कभी भी निराश नहीं होंगे, और तुम जान जाओगे मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे बीच में। प्रभु की उपस्थिति का एहसास हर पल हमें महसूस होगा। जब हम उपवास करेंगे, प्रभु के पास लौटने के लिए, मुड़ने के लिए तैयार होंगे, प्रभु की बहुत सारी कृपाएं। और आगे फिर प्रभु फिर कहता है, मैं उन दिनों सब शरीरधारियों पर अपनी आत्मा उतारूंगा। सब शरीरधारियों पर मैं अपनी आत्मा उतारूंगा। बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे, दास दासियों पर भी मैं अपनी आत्मा उतारूंगा। प्रभु का वायदा है। जब हम प्रभु के पास जैसे मुड़ेंगे, उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए प्रभु के पास जैसे मुड़ेंगे, प्रभु बहुत सारी कृपाएं देने का वायदा करता है। प्रियजनों, हम नहम्याह की पुस्तक में हम दूसरी एक घटना देखते हैं, जहां यरूशलेम की स्थिति देखकर नहम्याह के नेतृत्व में सभी लोग यरूशलेम मंदिर को और चारों तरफ के चार दीवारी सब ढा दिया गया, गिरा दिया गया। वे काफी दुखी होकर उपवास की घोषणा करता और निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कहता है। जब निर्माण कार्य शुरू करने के लिए जब जैसे आग्रह करते हैं, शुरू जैसे करता है, तो बाकी सभी लोग उनका हंसी मजाक करने लगे। बहुत कम लोग, और उनके पास ज्यादा ऐसे संपत्ति भी नहीं है कि इतने महान, इतने बड़े इस यरूशलेम के चार दीवारी उठा सके। लेकिन वे उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए निर्माण कार्य शुरू किया। दुनिया के लिए असंभव सा जैसा लगा, लेकिन बाइबल बताती है, अध्याय 6 वचन 15 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि 52 दिनों में वे उसका दीवार खड़ा कर सके, निर्माण कार्य पूरा कर सके। 52 दिनों में, बाइबल साफ साफ बताती है। उपवास जब किया, प्रभु उन पर द्रवित हुए, प्रभु उन पर द्रवित हुआ और प्रभु ने आशीर्वाद दिया। जो असंभव सा लग रहा था, प्रभु ने संभव बनाया। ये मेरे और आपके जीवन में भी यह संभव है। प्रभु संभव बनाएगा। जो भी असंभव सा है, प्रभु संभव बनाएंगे। प्रियजनों, दूसरे इतिहास का पुस्तक अध्याय 17 से 20 तक अध्यायों में हम एक यूदा के एक राजा के बारे में पढ़ते हैं, यहोशाफात। 17 से 20 तक अध्यायों में उनके बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत अच्छा एक राजा था। उसके बारे में बाइबल बताती है कि ईश्वर के मार्ग पर वह चलता रहा, प्रभु की उपासना करता रहा, आज्ञाओं का पालन करता रहा,
देव मूर्तियों को बस उनके वेदियां उन्होंने ढा दी, सर्वनाश किया और पुरोहितों को नियुक्त किया ताकि लोगों को नियम ग्रंथ सिखाए। प्रभु के कार्य में, प्रभु के चरणों पर वह बैठने में आनंद लगा और प्रभु के नियमों को लोगों को सिखाने के लिए आग्रह था और प्रभु के कहने के अनुसार वह चलता रहा। बहुत अच्छा एक राजा। उस समय इस्राएल में दूसरे एक राजा था जिसका नाम है आहाब। आहाब के बारे में शायद हम जानते हैं, आहाब और जसेबेल। आहाब सीरिया के राजा से युद्ध करना चाहा, इसलिए यूदा के राजा को आहाब ने यहोशाफात को निमंत्रण दिया। दोनों मिलकर जाने के लिए तैयार हुए। जाने से पहले यहोशाफात उनसे, राजा से कहता है, क्या हम प्रभु का सलाह लिया है, प्रभु से राय पूछा है? तब उन्होंने कहा, हम पुरोहितों को या नबियों को बुलाएंगे। 400 ऐसे नबी थे यरूशलेम में, इज़राइल में 400 नबी एक साथ आए और कहने लगे, ईश्वर ये राजा को आपके हाथों में सौंप देगा। चापलूसी कर रहे थे। उनकी बात सुनकर यहोशाफात को अच्छा नहीं लगा, इसलिए यहोशाफात फिर से कहता है, इज़राइल में ऐसे कोई नबी नहीं है जो प्रभु की बात कह सके। प्रभु की बात कहने के लिए या प्रभु की इच्छा बोलने के लिए ऐसा कोई नबी है? तब उन्होंने कहा, एक है, लेकिन मुझे उनसे नफरत है, मैं उनसे घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। आहाब ने कहा, क्योंकि वह कभी भी मेरा हित के अनुसार नहीं बोलता। ईश्वर की बात तो बोलता है लेकिन मेरे हित के अनुसार नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। तब उन्होंने कहा, ऐसा ना बोली, उनको बुला भेजा। मिका को बुलाया। मिका जैसे प्रार्थना किया और कहा, इस्राएल अनाथ होगा, उनको कोई राजा नहीं रह जाएगा। यदि तुम युद्ध के लिए निकले, इस्राएल के पूरे निवासियां, इस्राएल के लोग अनाथ होगा, उनका कोई राजा नहीं रह जाएगा। अर्थ साफ है कि तुम मर जाएगा। तब युद्ध के लिए निकलने से पहले इजरायली राजा मिकायाह को बंदी गृह में डालने के लिए कहा, जब तक मैं नहीं आऊंगा, लौट कर नहीं आऊंगा, तब तक इन्हें थोड़ा सा भोजन वह बंदी गृह में पड़ा रहे। निकलते निकलते फिर नबी ने इस प्रकार बताते हैं, यदि तुम लौट के आएगा तब, तुम कभी लौट के नहीं आएगा। फिर भी ईश्वर की वाणी सुनने के लिए वह तैयार नहीं हुए, युद्ध के लिए निकला। आहाब बहुत चालाक था। आहाब यहोशाफात से कहता है, मैं थोड़ा कपड़ा सब बदल कर, राजा का कपड़ा उतार कर, सादा एक व्यक्ति का, एक सिपाही के कपड़ा पहनकर युद्ध के लिए निकले। यहोशाफात को देखकर सीरिया के राजा और उनके अन्य लोगों को लगा यही इस्राएल के राजा है। सीरिया के राजा अपने सेनाओं को इस प्रकार बताया था कि इस्राएल के राजा के सिवा, इस्राएल के राजा और वहां के लोगों के सिवा किसी का भी वध नहीं करना, किसी पर भी आक्रमण नहीं करना। यूदा के राजा यहोशाफात वह राजा का कपड़ा सब पहनकर जैसे जैसे आगे बढ़े, सीरिया के सेना देखकर उनको लगा कि ये इस्राएल के राजा है। जब सभी लोग उनकी ओर चारों ओर घेर लिए और उन्हें उनकी ओर आक्रमण करने लगे, तब उन्होंने चिल्लाकर प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उन्हें बचा लिया। तब उनको, सीरिया के सेना को समझ में आया ये इस्राएल का राजा नहीं है। उसके बाद वहां हम पढ़ते हैं कि आहाब को दूसरे एक सैनिक ने बाण चलाकर उनको मार डालता है। उन्होंने धनुष चलाया, तीर
उनके शरीर पर लग गया वह मर जाता, वापस लौट कर नहीं आता। कुछ अगले अध्याय में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार पढ़ते हैं कि 3 ऐसे शत्रु सेना यहोशाफात को और यूदा के राजा के विरुद्ध युद्ध करने के लिए निकलते हैं। जब उनको खबर मिला तो इन्होंने क्या किया? राजा दौड़कर, यहोशाफात दौड़कर प्रभु के मंदिर गया। प्रभु के मंदिर जाकर एक विपत्ति, बहुत बड़ी विपत्ति आ रही, क्योंकि 3 राजा उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। इन्होंने दौड़कर प्रभु के मंदिर गए। मंदिर जाकर उन्होंने उपवास की घोषणा की और प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम अशक्त हैं, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है, हम अशक्त हैं, वी आर हेल्पलेस, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है, हमें बचा। जब राजा यहोशाफात इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना की, उपवास की घोषणा करते हुए, तब लोगों के बीच में से एक लड़का खड़ा होकर कहा, ईश्वर हमें जीत दिलाएंगे, डरना नहीं, तुम्हें युद्ध करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, प्रभु तुम्हारे लिए युद्ध करेगा, तुम बस शांत बने रहना काफी है। और प्रभु जैसे जैसे उन्हें बताया उसी प्रकार लोग चले और वे 3 शत्रु सेना वे आपस में लड़ता और उन्हें इन 3 सेना के जितने भी माल, जितने भी धन संपत्ति था, सब कुछ यूदा के राजा और उनकी सेना लूट लिया। प्रभु ने एक बहुत बड़ी विपत्ति में जब उपवास की घोषणा करते हुए प्रार्थना किया, प्रभु बहुत बड़े एक चमत्कार प्रकट किए। प्रियजनों, मेरे और आपके जीवन में हर दिन बहुत सारी ऐसी विपत्तियां, ऐसी समस्याएं, ऐसी बीमारी, और आज की स्थिति कोरोना, ऐसे इस हालत में हमें बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि प्रभु की दया हम पर हमेशा बनी रहे। प्रभु की दया उतरना है, सबसे अच्छा तरीका यही है, उपवास करते हुए प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। जब दूसरों को दिखाने के लिए जब करेगा, प्रभु कहता है तुम्हें पुरस्कार मिल गया है। इसलिए प्रभु कहता है जब तुम उपवास करते हो, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 16 से 18 तक वचनों में, जब तुम उपवास करते हो किसी को भी पता ना चले, जो अदृश्य को देखता है वही प्रभु तुम्हें पुरस्कार प्रदान करेगा। प्रभु को सिर्फ प्रभु देखे, हमारा समस्त आचरण वह देखता है। इसलिए हम ऐसे फैसला करें, जो भी समस्या, जो भी बीमारी, कितने भी कठोर सा समस्या क्यों ना हो, बस उपवास करते हुए प्रार्थना कीजिए, प्रभु अवश्य हम पर दया करेगा। एक पल हाथों को जोड़े, आंखें बंद रखे और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें, ईश्वर की आत्मा हमें उपवास करने की प्रेरणा प्रदान करे। उपवास करते हुए प्रार्थना, जो स्वादिष्ट कुछ चीजें छोड़ने की कृपा, मोबाइल को छोड़ने की कृपा, सोशल मीडिया को इस्तेमाल कम करने की कृपा, गलत गंदे रिश्ते छोड़ने की कृपा, प्रभु के करीब रहने की कृपा, बाइबल पढ़ने की कृपा, उपवास करने की कृपा, टीवी सब छोड़ने की कृपा प्रभु हमें प्रदान करे। आत्मा का अभिषेक प्रभु हमें प्रदान करे, हमें प्रभु संचालित करे। एक एक पल हमारा कदम, एक एक कदम जब हम रखते हैं, कभी विपत्ति की ओर नहीं, पाप की ओर नहीं, प्रभु हमें हर पाप से, गलत गंदे रिश्ते से, नशे से, दुनियादारी से प्रभु हमें संभाले। प्रभु की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बने रहे। आराधना आराधना
आजा मेरे प्रभु, हे प्यारे यीशु तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आजा मेरे प्रभु, हे प्यारे यीशु तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ मिलजुल कर प्रभु यीशु के आगे सब कुछ समर्पण करते हुए, प्रभु यीशु कितने अधिक से अधिक हमें प्यार किया है, प्रभु कितने हमारे लिए प्यार का प्रमाण वो प्रदर्शित किया है। प्रभु यीशु क्रूसित यीशु अभी इस संसार में हमारे बीच में अभी ये पवित्र आत्मा द्वारा अभी ये परम प्रसाद जीवंत रोटी के रूप में प्रभु की उपस्थिति है। इसलिए हमारे जीवन में मुक्ति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, विपत्ति से छुड़ाने के लिए, हर विपत्ति से, हर बंधनों से हमें उद्धार करने के लिए प्रभु है। क्योंकि उसने पापियों को क्षमा दिया और दाग रोगी को प्रभु पाप क्षमा दिया, और उसके बाद चंगा करने के बाद वो प्रभु उसे आगे चलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रभु स्वर्ग से कृपा, स्वर्ग से आशीष, पाप क्षमा का अधिकार और रोग बीमारी के ऊपर अधिकार, स्वास्थ्य लाभ देने का अधिकार प्रभु ने प्रकट किया है, ऐसे प्रदर्शित किया है। प्रिय मित्रों, कितने बुराई होगा और कितने बड़ा बीमारी होगा जीवन में, हम यह भी प्रभु के ये शक्ति और सामर्थ्य हम अनुभव करेंगे। पाप क्षमा और प्रभु से आशीष हम प्राप्त करेंगे, प्रभु से रोग बीमारी में प्रभु से चंगाई हम प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें एक साथ प्रभु को बुलाइए, हृदय से बुलाइए, यीशु आइए। आजा मेरे प्रभु, हे प्यारे यीशु तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। बुलाइए, आजा मेरे प्रभु, हे प्यारे यीशु तू जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आराधना 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 मुक्तिदाता 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 प्रभु यीशु मुक्तिदाता ओ मुगु यीशु मुक्तिदाता प्रभु यीशु मुक्तिदाता शांतिदाता शांतिदाता
शांति दाता, शांति दाता, शांति दे दो प्रभु, शांति दे दो प्रभु, शांति दे दो प्रभु, ओ शांति दे दो प्रभु, ओ चंगाई दाता, 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 चंगाई दाता। द्वार यीशु का नाम लेते हुए प्रार्थना करें, सब प्रभु के पास आकर प्रार्थना करे। यीशु से आशीष सबको मिले, आशीष मिले, आशीष मिले। हम एक साथ स्तुति करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बंधन खुल जाए, रोग मिटा दे, पाप मिटा दे। यीशु आइए, मुझे स्पर्श कीजिए। यीशु आइए, यीशु पाप क्षमा दीजिए, दया अनुकंपा प्रकट कीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, प्रभु यीशु आइए, प्रभु यीशु आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का सामर्थ्य इस पवित्र परम प्रसाद में अंधों को दृष्टि दिया, बहरों को कान दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और पद दलितों को प्रभु ने पद प्रदर्शन किया, मृत्यु से जिलाया है। और कितने घर में प्रभु आया है, आनंद प्रदान किया है, और प्रभु कितने अनुग्रह प्रदान किया है, जीवन में कितने आशीष उसने प्रदान किया है। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री प्रभु से आशीष पाया है, वो अच्छा हो गए हैं। और जन्मांध, जन्म से एक अंधा हो प्रभु से दर्शन पाया है। लंगड़ों को पावदान दिया, भूखों को उसने तृप्त किया है। इसलिए प्यारे मित्रों, इस आराधना के समय हम आशीष पाएंगे, फिर से हम गाएंगे, फिर से हम स्तुति करेंगे। आराधना, 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 आराधना,